नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगदा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 3 डिमांड एनालिसिस और उसमें हम आज का पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब कोई ऐसे फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड, जिनकी वजह से क्या हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है। तो इस चैप्टर में पहले हमने देखा कि प्राइस और डिमांड का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाएगी। ये तो एक डिटर्मिनेंट था प्राइस का, बट और ये तो एक डिटर्मिनेंट था डिमांड का, बट और ऐसे भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, डिमांड डिटरमाइन करते हैं एक मार्केट प्लेस में या तो एक इंडिविजुअल के लिए। तो चलिए एक एक फैक्टर को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों पहला डिटर्मिनेंट है डिमांड का, प्राइस। चैप्टर शुरू करते से ही हमने एक चीज देखी थी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में कैसे प्राइसेस चेंज होने से एक इंडिविजुअल की डिमांड चेंज हो रही है और एक मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है। तो इस चैप्टर में पहले ही हमने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है, प्राइसेस विल गो अप, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है इस चैप्टर में। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बोल सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है या तो इंडिविजुअल लेवल पे या तो मार्केट प्लेस पे, वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है दोस्तों बढ़ जाती है। अब दूसरा फैक्टर है दोस्तों जो डिमांड को अफेक्ट करता है इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट प्लेस पे भी, वो है इनकम। अब इनकम क्या होता है, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में रियल इनकम और परचेसिंग पावर देखा था। परचेसिंग पावर मतलब एक चीज खरीदने की मेरी क्षमता। अब क्या हुआ दोस्तों, इनकम का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कैसे इनकम बढ़ने से या कम होने से हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है या कम हो जाती है। हमने देखा कि अगर दोस्तों की इनकम बढ़ गई, अगर मेरी इनकम थी 1 लाख पर एनम बट मुझे बहुत बड़ा हाइक मिला, मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मेरी इनकम हो गई 7 लाख पर एनम। अब मैं पहले क्या करता था, बाइक यूज करता था, अब 7 लाख पर एनम पे मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं एक कार खरीद सकता हूँ। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी दोस्तों, जैसे मेरी इनकम बढ़ी वैसे क्या हुआ, मेरी डिमांड बढ़ी। तो एक सिंपल फंडा है दोस्तों, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है उनकी डिमांड, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। जैसे देखिए, अगर कम इनकम होने पे हम क्या करते हैं, जो इसेंशियल चीज़ें हैं, कमोडिटी है, वही खरीदते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हम लोग क्या करते हैं, लग्जरी की तरफ शिफ्ट करते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख है तो वो आज अल्टो लेगा, अगर उसकी इनकम 20 लाख हो गई तो उससे अच्छी गाड़ी लेगा, i20 लेगा। उसकी इनकम समझो 50 लाख 60 लाख हो गई तो वो अब BMW के लिए फोकस करेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है दोस्तों, डिमांड भी प्रोडक्ट की बढ़ते जाती है। और इसका रिवर्स सिनेरियो होता है, जब इनकम कम हो जाती है, डिमांड फॉर दोज गुड्स डिक्रीजेस। अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिसेशन आया। रिसेशन क्यों आया दोस्तों, क्योंकि लोगों की इनकम जो है कम हो रही थी, क्योंकि एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था कंट्री में और उसके ऊपर क्या हो गया, कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया। अब कोविड-19 के पैंडेमिक में बहुत जनों की जॉब कट हो गई या तो फिर बहुत जनों को पे कट भी सहना पड़ा। अब क्या हुआ, पे कट सहने के बाद इनकी डिमांड भी कम हो गई। जो नए कंज्यूमर आने वाले थे, जो नई कार बाय करने वाले थे, वो अब सोचेंगे कि अब मैं नई कार नहीं बाय करता हूँ, मैं मेरे मोटरसाइकिल से ही चला लेता हूँ। इसके लिए जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, उनकी डिमांड, उनकी लग्जरियस चीज़ों के लिए डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनकम भी अफेक्ट करता है दोस्तों डिमांड को, इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट प्लेस के लेवल पे भी। अब तीसरा डिटर्मिनेंट है जो क्या करता है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, वो है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे एक दूसरे प्रोडक्ट की, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड अफेक्ट कर देते हैं। अगर समझिए एग्जांपल लेते हैं शुगर वर्सेस जैगरी का। अगर शुगर की प्राइसेस क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई और जैगरी की प्राइसेस सेम टू सेम है, या तो फिर शुगर की प्राइस सेम है बट जैगरी की प्राइस कम हो गई, मतलब जैगरी हमें रिलेटिवली क्या हो रहा है, कम दाम में मिल रही है। अगर जैगरी रिलेटिवली कम दाम में मिल रही है, मतलब सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल एट द चीपर प्राइस, देन पीपल विल शिफ्ट द डिमांड टू द
चीपर गुड्स, मतलब लोग क्या करेंगे, अभी शुगर से उनकी डिमांड किधर शिफ्ट कर जाएंगे, जैगरी तक उनकी डिमांड शिफ्ट कर जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, जब शुगर की प्राइसेस बढ़ती है या तो फिर जैगरी की प्राइसेस कम हो जाती है, तब लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के केस में, मतलब जिनको लोग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनके केस में लोग क्या करते हैं कि शुगर से डिमांड शिफ्ट करा देते हैं जैगरी के पास। और एक अच्छा एग्जांपल है दोस्तों डीजल वर्सेस सीएनजी का। हमने देखा है कि बहुत सारे ऑटो रिक्शाज अभी क्या होते हैं, सीएनजी पे रन होते हैं। अब डीजल के लिए सीएनजी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है। तो क्या होता है दोस्तों, जब जब डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तब क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सीएनजी चीपर हो गया है, सीएनजी चीपर हो गया है, तो लोग क्या जाते हैं, डीजल को छोड़ के सीएनजी के तरफ जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, जब डीजल की प्राइसेस बढ़ती है तो सीएनजी की डिमांड बढ़ जाती है और उससे डीजल की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने हमारे सब्स्टिट्यूट्स का एक डिस्कशन किया था पिछले लेक्चरों में, उसमें भी हमने देखा है। तो जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी क्या करती है, एक डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर एक सब्स्टिट्यूट चीपर दाम पे हमें मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, उस दाम पे सब्स्टिट्यूट को खरीदते हैं और जो ओरिजिनल गुड्स है उसकी जो क्या हो जाती है, डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है दोस्तों। अब चौथा डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो दोस्तों प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसको हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा गुड्स, मतलब दो या इससे ज्यादा गुड्स मिला के सिर्फ एक वांट हमारी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, विच सेटिस्फाइज आवर सिंगल वांट। तो ऐसे गुड्स के लिए क्या होती है, मतलब डिमांड की क्या रिएक्शन होती है। तो समझिए फ्यूल और कार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब अगर कार चलाना है तो फ्यूल लगता ही है, मतलब एक वांट अगर हमें सेटिस्फाई करनी है तो दोनों भी गुड्स हमें चाहिए। समझिए कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई। अब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई, एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है XYZ जिसको क्या करना है, अभी कार बाय करना है, बट वो देख रहा है कि डीजल की प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके पास पहले ही उसके पास क्या है, बाइक है, बट अभी उसको कार बाय करना था, बट डीजल की प्राइसेस, वो देखता है जैसे जैसे डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है वैसे वैसे उसको क्या है, उसकी डिमांड फॉर कार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि वो ये सोचता है कि अब मैं कार नहीं लेता हूं, अब मैं मेरे मोटरसाइकिल से ही चला लेता हूं, कार तो पहले ही कम माइलेज देती है, उससे वो ज्यादा डीजल खाएगी, तो वो क्या होगा, उसकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या होगा, जब उसकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी दोस्तों, तो वो ऐसा सोचेगा कि अब मैं मेरी कार की डिमांड क्या कर देता हूं, अभी के लिए रोक देता हूं, मतलब मैं अभी कार नहीं लेता हूं। तो ये इससे क्या होता है, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड, ये प्राइस जो बढ़ जाती है, मतलब फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड फॉर कार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइसेस फॉर जब इंक कार्ट्रिज बढ़ जाते हैं तो डिमांड फॉर प्रिंटर कम हो जाती है। अब एक प्रिंटर चलाने के लिए इंक कार्ट्रिज सबसे जरूरी है, मतलब अकेला प्रिंटर कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें इंक कार्ट्रिज होना बहुत जरूरी है। तो अगर जब इंक कार्ट्रिज की प्राइसेस जब बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि वो अपने खुद जो जैसे वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चला रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चलाना चालू रखते हैं। मतलब वो अभी डिमांड फॉर प्रिंटर क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे ही प्राइसेस फॉर इंक कार्ट्रिज कम हो जाएगी, डिमांड फॉर प्रिंटर जो है वापस बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ही प्राइसेस ऑफ फ्यूल कम हो जाएगी वैसे वैसे लोगों को लगेगा कि अभी कार लेना चीपर है, इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड को अप कर देंगे। तो ऐसे होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पांचवा डिटर्मिनेंट है दोस्तों डिमांड का, वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोडक्ट्स का नेचर ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी डिमांड हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब जो हमें कोई भी दाम पे बेचे वो खरीदना पड़ेगा। अब ऐसी कौन से डिमांड्स हो सकती है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, कमोडिटी हो सकती है, तो मेडिसिन हो सकती है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन लेना रिक्वायर्ड ही है, तो उस मेडिसिन की प्राइस कितनी भी क्यों बढ़ जाए वो उस मेडिसिन का कंजम्पशन करेगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर से। अब क्या होता है, अगर एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, बट क्या कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर वाली जो फैक्ट्री होती है उसने उसकी प्राइसेस बढ़ा दी, समझो 500 रुपए से 600 रुपए कर दी। तो उसकी नेसेसिटी रोक सकता है क्या, वो उसकी डिमांड कम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है विच आर अनअवॉइडेबल नेसेसिटी, जिसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब वीट के बिना एक आदमी रह सकता है क्या, वीट खाए बिना एक आदमी रह सकता है क्या। तो इसके लिए ऐसी जो नेसेसिटीज होती है उनकी डिमांड क्या होती है, कभी भी सेम होती है मार्केट प्लेस में। मतलब अगर कोई ये भी आ जाए, अगर उसकी प्राइसेस में शिफ्ट आ जाए, प्राइसेस बढ़ भी जाए, तो भी लोग क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं करते, लोग क्या करते हैं, वो सेम ही क्वांटिटी डिमांड कर लेते हैं।
अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करती है दोस्तों, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे अभी वीट का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, वीट तो नेसेसिटी है, सबको खाना ही पड़ता है, या तो मील ले लेते हैं, कोई भी फूड ले लेते हैं, तो फूड आइटम्स की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी दोस्तों उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया वर्सेस अमेरिका का। इंडिया की पॉपुलेशन है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ और अमेरिका की है 33 करोड़, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं। जितना वीट इंडिया को लगेगा उतना ही अमेरिका को उनके 33 करोड़ पॉपुलेशन के लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंडिया के लोग क्या करेंगे, उनके कंजम्पशन के लिए ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा वीट्स, ज्यादा पेट्रोल एक्सेट्रा कमोडिटी डिमांड करेंगे। ऑन द अदर हैंड अमेरिका में क्या होगा, इसकी डिमांड इंडिया के मुकाबले क्या होगी, कम होगी। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन से भी क्या होती है, डिमांड अफेक्ट होती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन की साइज दोस्तों उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड। दोस्तों हमारा अगला डिटर्मिनेंट है जो डिमांड डिटरमाइन करता है, वो है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस कैसे आज की डिमांड को अफेक्ट करता है। समझिए एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि कल से क्या होगा, पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो जाएगी, 4 रुपए पर लीटर से बढ़ जाएगी। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है दोस्तों हम देखते हैं कि ऑन द अदर मिनट और द नेक्स्ट आवर में क्या हो जाते हैं, पेट्रोल पंप पे इतनी रश हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, सस्ते दामों पे अभी उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरा लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है, जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ने वाली है, वो क्या करते हैं, बाय मोर करते हैं एट दिस प्राइस। मतलब जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर क्या करते हैं, लोग ज्यादा बाय कर लेते हैं। ये फ्यूल का एक एग्जांपल देखें, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या, लोगों को अगर लगता है कि नियर फ्यूचर में क्या होगा, इसकी प्राइसेस कम हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, अभी कम बाय करके रखते हैं, फ्यूचर में इसकी क्वांटिटी ज्यादा बाय करके रखते हैं। अब ये वाइस वर्सा सिचुएशन लगता है दोस्तों। एक एग्जांपल ने न्यू ग्रेन क्रॉप्स में, हमको मालूम है कि जब फार्मिंग कल्टीवेट होता है, मतलब अप्रैल मई के दौरान क्या होता है, नया क्रॉप मार्केट में आता है, तब क्या होता है, तब अचानक से बहुत सारा सप्लाई मार्केट में आ जाता है। जब अचानक से बहुत सारा सप्लाई मार्केट में आ जाता है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे उसकी प्राइसेस क्या होगी, कम हो जाएगी अप्रैल मई में। तो लोग मार्च में, फरवरी में क्या करते हैं, अभी कम खरीदी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे प्राइसेस कम हो जाएगी तो वो इस प्राइस पे कम बाय करेंगे, और आगे जब प्राइसेस सच्ची में कम हो जाती है तो उस प्राइस पे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा, या तो उनको जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतनी बाय करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस क्या होता है, क्रिएट डिमांड फ्लक्चुएशन, मतलब इससे भी डिमांड का फ्लक्चुएशन होता है। अब 8वां फैक्टर क्या होता है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, उसके एडवर्टाइजमेंट देना, उसके बैनर्स छपवाना, लोगों में उसकी अवेयरनेस पैदा करना, उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन से कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। तो सेल्स प्रमोशन क्या करता है दोस्तों, सेल्स प्रमोशन लोगों में अवेयरनेस जारी करता है कि ये गुड्स लोग खरीदे, ये या कमोडिटी, ये सर्विस ये लोग खरीदे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिधर सिर्फ 10% लोग क्या करते हैं, खुद से क्रेडिट कार्ड मांगने को जाते हैं। 90% ऑफ क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, सेल्स प्रमोशन से बिकते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें कॉल करती है, वो उनके एडवर्टाइजिंग करती है, वो उनका सेल्स प्रमोशन करती है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड खरीदी करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में जो उनकी डिमांड है, वो डिमांड सिर्फ एक फैक्टर से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, वो है सेल्स प्रमोशन। जितना वो लोगों को कॉलिंग करेंगे, फिर उसके बाद लोगों को सर्विसेज देंगे, उससे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एफएमसीजी या सोप सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में। एफएमसीजी क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर गुड्स हमें क्या करते हैं, रोज के जीवन में लगते हैं। मतलब जब हम सुबह से उठते हैं तब सोते टाइम तक जो भी हमें छोटे मोटे गुड्स लगते हैं वो होता है एफएमसीजी। मतलब कि टूथपेस्ट लगता है, सोप लगता है, टूथब्रश लगता है, वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं एफएमसीजी। अभी एफएमसीजी ग्रुप्स की एफएमसीजी गुड्स की हम लोग बहुत बार टीवी पे ऐड देखते हैं। सोप जैसे कि डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इसके क्या करते हैं, ये लोग ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या हो जाता है, जो कंज्यूमर है उनका प्रेफरेंस बदल जाता है। मतलब जो पहले कंज्यूमर लक्स इस्तेमाल करता था, वो ऐड में देखता है कि डव लगाने से त्वचा अच्छी हो रही है, तो वो क्या करता है, डव को शिफ्ट कर जाता है। इसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि डिमांड अफेक्ट हो जाती है, और डिमांड बढ़ भी सकती है, और अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया तो उसकी डिमांड कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स है क्रेडिट कार्ड्स और एफएमसीजी गुड्स, जैसे कि सोप्स और टूथपेस्ट, टूथब्रश एक्सेट्रा।
अब एक कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट्स में से कैसे डिमांड चेंज होती है ये हम देखेंगे। एक कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है गुड्स की, वो किस पे बेस्ड होती है दोस्तों, वो किस चीज़ को लाइक करता है, किस चीज़ की वो हैबिट रखता है, किसका उसे प्रेफरेंस रखता है, उस पे उस चीज़ की डिमांड अफेक्ट होती है। कैसे, कंज्यूमर डिमांड्स मोर व्हाट ही लाइक्स मोर, मतलब जिस कमोडिटी को, जिस वस्तु को वो क्या करता है, ज़्यादा लाइक करता है, मतलब उसको लगता है कि ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकती है, तो वो वो करता है कि उस कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड कर लेता है। ये मेनली हमें दिखता है क्लोथिंग इंडस्ट्री में। क्लोथिंग इंडस्ट्री में हमें दिखता है कि हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने बाद कुछ तो नया ट्रेंड आता है, कुछ तो नया फैशन आता है। तब जब नया फैशन आता है दोस्तों, जो पुराना फैशन है उसको क्या हो जाता है, वो मार्केट से बाहर हो जाता है, मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, जैसे जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल रहा है, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, डिमांड ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ टैक्सेशन से क्या होता है, प्राइसेस ऑफ द गुड्स या तो फिर डिमांड ऑफ द गुड्स कैसे अफेक्ट होती है। अगर लेवल ऑफ टैक्सेशन समझो कम ज्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अगर एक प्रोडक्ट था, कुछ भी XYZ प्रोडक्ट है, उस पे क्या कर दिया, 12% जीएसटी से 18% जीएसटी कर दिया। अब जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर है दोस्तों कि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा एक कंज्यूमर के जेब से ही जाता है, जो अल्टीमेटली उसे कंज्यूम करता है उसके जेब से जाता है। ये हम और आगे के चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम ये सब जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह का बाइफर्केशन पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जो ये 6% इंक्रीज हुई जीएसटी में, ये अब फाइनली कौन बियर कर रहा है, ये बियर कर रहा है ये कंज्यूमर। तो जब जब प्राइसेस बढ़ी तब क्या हुआ, हमारा डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। जैसे कि हाई टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने लगा दिए तो क्या हो जाता है, वो गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, चाइना से आने वाले गुड्स। अभी चाइना से आने वाले गुड्स को रोकने के लिए या तो उनकी इंडस्ट्री को रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। मतलब अगर किसी को चाइना से इंपोर्ट करना है गुड्स तो उस पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। जब इंपोर्ट ड्यूटी उस गुड्स पे लगती है तो अपने आप उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपने आप जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है। ऐसे टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, और प्राइसेस इन्फ्लुएंस होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिमांड भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब लास्ट डिटर्मिनेंट है जो डिमांड डिटरमाइन करता है दोस्तों, कुछ अदर फैक्टर्स है। अब ये अदर फैक्टर्स कौन कौन से है, तो पहला है इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हमारी डिमांड को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इसमें दो हो सकता है दोस्तों, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन खुद से और अवेयरनेस फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी क्लाइमेट कंडीशन में क्या हो गया कि समझो रेनकोट हमें किधर लगता है, रेनी सीजन में लगता है, उसको हम समर में यूज नहीं करते तो उसका डिमांड क्या होता है, रेनी सीजन में ज्यादा होता है। और अवेयरनेस फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है कि अभी जो हमारे फ्रिज में गैस होता है, रेफ्रिजरेटर में गैस होता है, उससे क्या होता है, ओजोन लेयर चला जाता है। तो हम लोग क्या अभी अवेयरनेस, अगर ऐसा एक अवेयरनेस कैंपस चल गया कि ओजोन लेयर को जो हार्म हो रहा है उसके लिए हम लोग इस रेफ्रिजरेटर को यूज ना करें, मतलब अब हम क्या करते हैं, एक 5 स्टार एसी, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाला फ्रिज हम लोग यूज करते थे उसको शिफ्ट करके हम लोग अभी एक 5 स्टार फ्रिज, 5 स्टार एसी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। दूसरा है दोस्तों चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों मोबाइल एंड पीसी। हम लोग क्या करते थे दोस्तों, पहले मोबाइल का इस्तेमाल क्या था, सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल था। अब मोबाइल के कितने सारे एग्जांपल है। मोबाइल से हम लोग इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं, एक्सेट्रा, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ये सब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो क्या हुआ दोस्तों, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि मोबाइल की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अब एक काम जो कैमरा कर सकता था वो एक मोबाइल भी कर सकता है। इसके लिए क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस हुआ, मतलब मोबाइल बन गया, स्मार्ट मोबाइल जब बन गया तब क्या हुआ कि मोबाइल ने कैमरा के भी सारे फीचर्स एक्वायर कर लिए। अब कैमरा की क्या जरूरत है, इसके लिए क्या होता है कि कैमरा की डिमांड कम हो जाती है और मोबाइल की डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि हमें इस देश के साथ ट्रेड नहीं करना है, या अभी समझिए चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अभी चाइनीज गुड्स को हमें बैन करना है, या तो फिर चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। जब चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो उससे क्रिएट होने वाली डिमांड की क्या हो गई दोस्तों, एकदम से बंद हो गई। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी या तो गवर्नमेंट इंटरवेन करता है मार्केट में, तब भी क्या होती है, एक प्रोडक्ट की डिमांड और कम ज्यादा हो सकती है। लास्ट है दोस्तों कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस।
अब हमारे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं बहुत सारे, जिस कस्टम्स और ट्रेडिशंस के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदी करते हैं। जैसे हम दिवाली में क्या करते हैं, दियाज जलाते हैं। दियाज जब जलाते हैं दोस्तों, तब दियाज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, थोड़ी फार बड़ी भी हो, तो भी हम क्या करते हैं, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशनल बिलीफ्स के लिए दियाज जलाते हैं। तो क्या हो जाता है, दियाज की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थे दोस्तों हमारे 11 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और इस तरह से हमारी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू।